गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने हमारा मैथ्स का जो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा वो देखा होगा चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक बेटा, आज हम हमारी 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, काफ़ी अच्छा चैप्टर है बेटा, बट इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा कि इसके क्वेश्चंस को आप जितना आप टिपिकली लोगे उतना ही ये चैप्टर आपको हार्ड लगेगा। ट्रस्ट मी, बहुत इजी चैप्टर है, बट हमें क्या करना है, पूरा कहीं से कॉपी नहीं करना है, हमें खुद एफर्ट्स डालने। ठीक, वीडियोस में मैं आपके साथ सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, बट फिर भी अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, हर एक क्वेश्चंस को देखते हो, फिर भी आप ट्राई करना कि उसको सेल्फ करो, तो ही ये आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इतना मैं प्रेशर डाल रहा हूँ चैप्टर पे, तो वो चैप्टर कौन सा होगा। इजी गए, लेकिन इस चैप्टर पे मैं आपको इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो यस बेटा, बिल्कुल आप करेक्ट हो। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटा, इनको बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से टीचर्स ने, रिलेटिव्स ने हवा बना रखा है बेटा कि बहुत हार्ड चैप्टर होता है। बेटा इतना हार्ड चैप्टर नहीं है जितना वो बताते हैं। ठीक, काफी इजी चैप्टर है। ठीक, अब अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है, सबसे पहले आपको दिख रहा है ट्राई। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक, यानी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 3 साइड्स के मेजरमेंट को ही लेकर चलना है। ये ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक, इसमें ऑब्वियसली बात है कि फॉर्मूलाज होंगे, सब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट करना क्या है, ओवरऑल 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है। सबसे पहली कंडीशन बेटा कि ये जो अप्लाई होती है ट्रिग्नोमेट्री, इट इज एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है बेटा। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स आपको पता है कौन कौन सी होती है। एक साइड होती है आपकी हाइपोटेनियस, यानी आपकी 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक, ये आपको पता है कि और सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो भी हाइपोटेनियस होती है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। यहां पर आपका ये दूसरा क्वेश्चन रेज होता है, जो आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में सीखना पड़ेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। ये चीज बेटा आपको देखनी पड़ेगी। तो बहुत आपको यही बताया है बेटा कि जब आपने अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़े हैं पाइथागोरस और राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़े, तो हर बार आपको टीचर्स ने यही बताया होगा कि जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो बेस होती है। यस बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इस चैप्टर में आके ये पता लगेगा कि कौन सी परपेंडिकुलर होती है, कौन सी बेस होती है। क्योंकि जो आपकी पाइथागोरस अप्लाई होती है वो फैक्ट है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप चाहे इसको परपेंडिकुलर मानो चाहे इसको बेस मानो, एट लास्ट आपको करना क्या है, उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है। तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बेटा यहां पर ये चीज थोड़ा सा आपके लिए मैटर करेगी कि अगर आपने परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में मिस्टेक कर दी तो आपकी वैल्यूज तो सही आएगी, बट आंसर आपके सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए यहां पर देखना है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है। बेटा परपेंडिकुलर और बेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। एक तो 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, हमें पता है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि एंगल के ऊपर, यानी या तो वो एंगल इस साइड पे होगा या वो एंगल इस साइड पे, किसी ना किसी एक साइड पर वो एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं एंगल ये वाला, कि ये कोई एंगल है, एक एंगल थीटा। ठीक, थीटा आपको याद है, थीटा अपन ने कहा डिस्कस करा था। यस बिल्कुल करेक्ट बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हमने एक थीटा इंट्रोड्यूस करवाया था आपको। तो बेटा थीटा के जस्ट अपोजिट साइड, क्या बोला मैंने, थीटा की जस्ट अपोजिट साइड आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक, और तीसरी साइड जो बची वो क्या हो जाएगी, बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीटा यहां ना मान के मैं थीटा मान लेता इस जगह पर, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाता, थीटा की जस्ट अपोजिट साइड, यानी ये साइड आपकी क्या होती,
परपेंडिकुलर, ये आपकी क्या हो जाएगी बेस, और ये आपकी क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस। ठीक, तो बेटा यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज आपको देखनी है कि जब भी आपको वो एंगल देगा, थीटा देगा, उसके जस्ट अपोजिट आपको क्या करनी है, परपेंडिकुलर माननी है। ठीक, बट कभी कभार बेटा वो ए से नहीं देता, वो ट्रायंगल का नाम दे देता है, भाई ट्रायंगल ए बी सी। अब वो थीटा नहीं देता, वो लिखता है सी, एंगल सी। तो एंगल सी का मतलब क्या हो गया, ये वाला। वो के ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब क्या हो गया, इस एंगल की बात कर रहा है। यानी वो आपको मेंशन करेगा कि आपका एंगल कौन सा है, नहीं करेगा तो थीटा देगा, तो थीटा फिर आपको मानना है कि थीटा आप इस पॉइंट पर सी पर मानते हो कि थीटा ए पर मानते हो, और जिस हिसाब से आप आपका थीटा अज्यूम करोगे, जिस एंगल पर आप आपका थीटा अज्यूम करोगे, उसके जस्ट अपोजिट आपके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहां तक क्लियर बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस क्या माननी। ठीक, अब बेटा हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला फंक्शन होता है बेटा हमारे साइन, दूसरा होता है हमारे कोसाइन जिसको हम डिनोट करते हैं कोस से, तीसरा हमारे होता है टेन, फोर्थ होता है हमारे कोटेंजेंट, तो उसको हम कोट डिनोट करते हैं, फिर होता है हमारा सेकेंड, उसको हम सेक लिखते हैं, फिर होता है कोसेकेंड, उसको लिखते हैं हम कोसेक। यानी साइन नॉट सिन, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक बेटा, बेटा इसको इसी फॉर्मेट में लर्न करना। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा इसी फॉर्म में क्यों बोल रहा है, क्योंकि बेटा जब मैं आगे इसके फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा, आपको स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल बताऊंगा, तो वो आपका वहां पर क्लैश ना हो, इसलिए इसको इसी सीक्वेंस में लर्न करना। क्या सीक्वेंस है बेटा आपके पास, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, साइन मतलब साइन, कोस का मतलब कोसाइन, टेन मतलब टेंजेंट, टेंजेंट आप पढ़ के आए हो अभी चैप्टर नंबर इसमें 10 में सर्कल्स में। कोट मतलब कोटेंजेंट, सेकेंड, सेकेंड भी आपने किस में पढ़ी, सर्कल्स में, और कोसेक मतलब कोसेकेंड। ठीक, तो वही चीज है। अब यहां पर बेटा एक और चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक, जब ये साइन है तो इसका कोई मतलब नहीं है जब तक इसके आगे कोई एंगल ना ऐड हो जाए। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री पर हमने स्टार्ट करा कि एंगल रिक्वायर्ड है, कोई ना कोई एंगल चाहिए तो ही आपका क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट होगा। तो फॉर एग्जांपल यहीं पर स्टार्ट करता हूं मैं कि मैं साइन के साथ थीटा या साइन के साथ ए। ठीक बेटा, अगर आपके माइंड में ये चल रहा हो कि साइन और ए, साइन मल्टीप्लाई ए हो रहा है, तो बेटा ये साइन मल्टीप्लाई ए नहीं है। ठीक, साइन के साथ ए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, साइन के साथ वो एंगल डिनोट कर रहा है कि साइन एंगल ए, यानी साइन ए की वैल्यू क्या, साइन ए मतलब क्या है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हम मानते हैं राहुल। अब राहुल कौन सा राहुल, कितने राहुल होंगे इसमें, तो जब तक उसके सरनेम उसके साथ ऐड नहीं होगा उस राहुल का कोई भी मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नालंदा में किसी टीचर से बात करनी, किसी टीचर का नाम लिया, एक ही नाम के दो टीचर्स हुए, तो जब तक आप उसका सरनेम यूज नहीं करोगे आप कैसे मेंशन, तो ये क्या है, सरनेम, ये मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यानी हमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एंगल लेना पड़ता है। अब वो एंगल बेटा कोई सा भी हो सकता है, वो ABC में हो सकता है, वो थीटा में हो सकता है, वो XYZ में हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है, तो घबराना नहीं। अभी आपको जस्ट इससे पहले मैंने डायग्राम में मेंशन कर ही दिया था कि थीटा की जगह अगर वो C बोले तो C का मतलब वो साइन C, यानी C उसका एक एंगल है। ठीक, दूसरी चीज, अगर वो इस तरीके से आता है 2 साइन A, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 अलग है, साइन A अलग है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सपोज आपके साथ ऐसा आता है साइन 2A, तो ये 2A मल्टीप्लाई में है, बट साइन और A ये मल्टीप्लाई में नहीं है। क्लियर हो गई बेटा क्या क्या चीज बताई। अगर आपका डायरेक्ट एंगल हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, अगर 2 या डिजिट कोई आगे हो रही है तो वो उस पूरे टर्म, उस पूरे फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
क्लियर। थर्ड चीज, अगर एंगल के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो रही, कोई डिजिट हो रही है, तो वो एंगल के, जैसे सपोज 2 और a की वैल्यू 15, तो टोटल कितना हो गया ये 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है बेटा ये बात? ठीक, तो अपन अपने वापस से टॉपिक पे आते हैं कि अपन क्या कर रहे थे। तो जस्ट मैंने कहा कि इस फंक्शन की जब तक कोई वैल्यू नहीं है, जब तक इसके साथ एंगल ना ऐड हो जाए, मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा, ऐड मतलब प्लस नहीं करना है, ऐड मतलब उसके साथ पीछे उसका सरनेम लगाना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने आपको डायग्राम में बताया थीटा, ठीक, या फिर एबीसी। ठीक, तो मैं थीटा नहीं लूंगा, मैं एंगल पे बात करूंगा। ठीक, जैसे कि साइन ए, तो अब सारे एंगल सेम होने चाहिए। अगर आपका एंगल डिफरेंट है तो वैल्यूज भी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे राहुल शर्मा और राहुल मिश्रा हैं तो दोनों राहुल, तो जब तक आपने साइन ए कोस ए, तो ये एक ही फैमिली से बिलोंग करें, पर जैसे आपने सरनेम अलग करे तो वो वैल्यूज भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्यों अलग हो जाएगी बेटा? क्योंकि अगर आप साइन ए की बात कर रहे हो तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये, आप कोस सी की बात करते हो, कोस सी मतलब ये वाला एंगल, तो वो उसके लिए परपेंडिकुलर ये। तो जितने भी फंक्शन हो वो काय में होने चाहिए, आपके सेम एंगल्स के साथ होने चाहिए। तो मैंने एंगल्स कौन सा ले लिया, एंगल ए। क्लियर यहां तक? ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन ए ना लेकर मैं आपका कोस सी ले लेता या साइन सी ले लेता, ठीक, साइन सी और कोस सी, तो साइन ए और साइन सी ये दोनों अलग अलग बातें। क्यों? क्योंकि इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, यानी आपको दिखने में सेम लग रहा है, लेकिन एंगल्स पे बात करें तो दोनों के एंगल्स अलग हैं। इट मींस इसके फंक्शंस भी अलग होंगे, इनकी वैल्यूज भी अलग होगी। क्लियर है यहां तक? तो ये ध्यान रखना कि क्या मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्या मल्टीप्लाई होता है, एंगल्स अलग अलग हो तो वैल्यूज भी अलग अलग आएगी। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, अपन ने स्टार्टिंग में कहा कि आपका जो ये ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई हो रहा है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई हो रहा है, यानी आपके जो इसके फॉर्मूलाज बनेंगे वो इन तीन साइड्स पे ही बनेंगे, या तो परपेंडिकुलर बेस से रिलेटेड होंगे, या वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से रिलेटेड होंगे, या वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस से रिलेटेड होंगे। तो काफी क्लैश होने का दिक्कत है कि क्लैश होंगे, फॉर्मूला सर इतने सारे कैसे लर्न करेंगे। और बेटा ये तो स्टार्टिंग है, फॉर्मूलाज तो अभी आगे आने वाले हैं, तो अगर हम इतने सारे फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे तो मिक्सअप नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा एक कोड है फॉर्मूला बनाने का, वो कोड हम बात करते हैं। ठीक, मैंने आपको बोला कि ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड कौन कौन सी है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। इसी पर एक फॉर्मूला है, कोड है, वो कोड आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक, वो कोड क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, ये कोड है बेटा, अगर ये कोड लर्न कर लिया तो हम इसके फॉर्मूलाज इजीली बना सकते हैं। क्या? P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा या हिंदुस्तान हरा भरा। या दूसरा कोड P फॉर पंडित, B फॉर भोले, P फॉर प्रसाद। पंडित, भोले, प्रसाद, हर हर भोले। दोनों में से जो भी आपको याद रहे वो आप कर सकते हो। दोनों कोड बता दिए, एक बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या दूसरा पंडित भोले प्रसाद, हर हर भोले। ठीक, तो मैं कोड को एक कर देता हूं। ये हो गया पंडित, ये हो गया भोले, ये हो गया प्रसाद, और दूसरा हो गया हर हर भोले। ठीक, अब मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि आप इसको सीक्वेंस में लर्न करना। ये चीज मैंने आपको क्या बताई थी, सीक्वेंस में। सीक्वेंस में बताने का मेन रीजन क्या था, सीक्वेंस में अगर आपको लर्न रहेगा तो आपके फॉर्मूला में मिस्टेक नहीं होगी। अब मैं बताता हूं फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा। ठीक, अब देखो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बोला था सीक्वेंस में लर्न करना। सीक्वेंस में लर्न करने के लिए आपको क्या लिखा, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक, यानी हम इस साइड से चले
फिर हम नीचे टर्न हुए और फिर हम वापस से इस साइड आ गए। ये आपका एक फॉर्म होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, एक सीक्वेंस में लर्न करने को बोला कि एक सीक्वेंस में लर्न करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि फॉर्मूला बन गए कैसे। मैं बात कर रहा हूं साइन ए, साइन के लिए क्या हो गया, P अपॉन H, ये लाइन अपॉन की हो रही है, यानी साइन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, P अपॉन H, यानी साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस ए, कोस का मतलब क्या हो गया, B अपॉन H, यानी कोस ए का फॉर्मूला क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, टेन मतलब P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात करते हैं कोट को नीचे से चल रहे हैं अपन, तो कोट का फॉर्मूला क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई 10 से हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, भाई ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम ऊपर से नीचे चल रहे थे, नीचे वाले के लिए नीचे से ऊपर, यानी कोट का फॉर्मूला क्या हो गया, बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का क्या हो गया, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक का क्या हो गया, एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत बेटा इस फॉर्मूले में, क्लियर हो जाएगा। यानी ये 6 फॉर्मूलाज हमने किससे बनाए, हमारे एक कोड से, जो कि कोड आपको दोनों आपको बताए, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, और दूसरा आपका क्या था, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक, कोड लर्न रहेगा तो बेटा फॉर्मूला में अपने मिस्टेक नहीं होगी। अब बात करते हैं आगे के फॉर्मूलाज की। आगे का फॉर्मूलाज क्या है, वो इन फॉर्मूलाज से ही बनेगा। अब देखो, आप साइन ए और कोसेक ए को देखो, साइन ए और कोसेक ए में एक रिलेशन हो रहा है। क्या रिलेशन हो रहा है, साइन ए हो रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक ए हो रहा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी जस्ट उल्टे का रिलेशन हो रहा है। यानी मैं लिख सकता हूं कि साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक ए, इनवर्स रिलेशन, क्योंकि कोसेक ए की वैल्यू क्या रखोगे, एच अपॉन पी, और पी कहां चल जाएगा ऊपर, तो साइन ए क्या हो गया, पी अपॉन एच। क्लियर। सेम इसी की जैसे इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो लिख सकता हूं कोसेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए, लिख सकता हूं, वही इनवर्स रिलेशन जो आपको पहले बताया। ठीक, इसकी जैसे ही आप ये देखो, कोस ए और सेक ए, इसमें भी इनवर्स रिलेशन है। कैसे, ये हो रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो रहा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इट मींस कोस ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन हुआ, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ए। और एक और रिलेशन किस में हो रहा है, टेन और कोट में, इसमें भी इनवर्स रिलेशन आ रहा है, तो आप लिख सकते हो मतलब टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट ए, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कोट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए। कोई दिक्कत बेटा यहां तक। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हमने पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, पाइथागोरस पढ़ी, परपेंडिकुलर कैसे पहचानते वो पढ़ा कि एंगल के जस्ट अपोजिट साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर। फिर हमने उसके 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े, रेशियोज पढ़े, साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला बनाने के लिए कोड पढ़ा, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, उससे फॉर्मूला बनाना सिखाया आपको कि साइन का मतलब P अपॉन एच, कोस का मतलब B अपॉन एच, सेक का मतलब H अपॉन बी, कोसेक का मतलब H अपॉन पी। ठीक, इसके बाद फिर आपको इनवर्स रिलेशन बताया सबका कि साइन का कोसेक, यानी फर्स्ट का और लास्ट का, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, एंड थर्ड लास्ट। ठीक, तो यहां तक का आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक बेटा, इसके अलावा टेन और कोट के 2 फॉर्मूले और होते हैं, टेन ए और कोट ए के 2 फॉर्मूले और होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, देखो अगर मुझे आगे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपका ये रिलेशन आपको समझ में आएगा कि मैं आज अभी क्या बता रहा हूं। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ टर्म्स को, जैसे कोसेक को साइन में करना पड़ेगा, कोट को सेक को कोस में करना पड़ेगा, टेन को साइन कोस में करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा।
आपके पास ऐसे फॉर्मूलेज होने चाहिए कि कोई सा भी फॉर्मूला हो तो मैं उसको इजीली कन्वर्ट कर लूं। आप चाहो तो साइन को कोसेक में कर दो, यानी हर एक फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होके वो क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक, तो उसी को हम एक और बात करते हैं। क्लियरली आपको अगर नहीं समझ आया डोंट वरी, हम जैसे जैसे क्वेश्चंस यूज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा। ठीक, जैसे जैसे फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे ऑटोमेटिकली ये आपको आता जाएगा। ठीक है, अब देखो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a अपॉन कोस a। ठीक है, साइन कोस में कि tan a इक्वल टू हम ये भी बोल सकते हैं साइन अपॉन कोस, और कोट a क्या हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा, कोस a अपॉन साइन a। अब आप कहोगे सर इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे लर्न होंगे, कब कौन सा अप्लाई करना है, tan का कब कोट वाला करना है, tan का कब साइन कोस वाला करना है, कैसे पता लगेगा। यस बेटा, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है। तो बेटा ये क्या होता है, क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिमांड करता है, क्वेश्चन किस हिसाब से चल रहा है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मुझे कोट यूज करना इजी रहेगा या साइन कोस करना रहेगा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा पूरा। इसमें अपने ऊपर कुछ नहीं, बस हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज हैं। हाँ, कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, देख दिस, तो ये सब चीजें हमारे वहां पर लिंक होगी तब आपको पता लगेगा। कोई परफेक्ट वो नहीं है कि tan का कब कोट में यूज करना है, tan का कब साइन कोस में। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक, अब मैं बताता हूं कि tan a इक्वल टू साइन a अपॉन कोस a कैसे आया। ठीक है, अब अपन एक बार स्टार्ट करते हैं कि tan a, साइन a को अपन क्या बोलते हैं, साइन a इक्वल टू होता है P अपॉन H। ठीक, साइन a इक्वल टू क्या हो जाता है, P अपॉन H, ये लो भाई P अपॉन H। और कोस a क्या होता है, B अपॉन H, B अपॉन H, और H से H कैंसिल तो क्या बचा, P अपॉन B। ये बात तो पता है ना, नीचे से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं। नहीं पता हो तो क्या हुआ, ये P अपॉन H और नीचे वाला ऊपर गया तो उसका रेसिप्रोकल, तो H से H कर तो P अपॉन B। और tan a भी क्या होता है, P अपॉन B। यानी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है कि tan a इक्वल टू साइन a अपॉन कोस है, ये होता है, तो वो प्रूव भी कर दिया कि भाई कैसे होता है। सेम कोट a का देखा जाए तो कोस a की वैल्यू क्या हो जाती है, B अपॉन H, ये लो B अपॉन H, और साइन a की वैल्यू P अपॉन H, और H से H कैंसिल क्या हुआ, B अपॉन P, और कोट होता भी क्या है, B अपॉन P। क्लियर हुआ बेटा थोड़ा बहुत कि ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलत नहीं बता रहा हूं कि एक रिलेशन कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपस में कहीं ना कहीं से एक इंटरकनेक्शन रखेगा। तो ये चीज है कि आपको इस तरीके से आपको लिंक करना है, इस तरीके से फॉर्मूला लर्न करना है। बेटा ये फॉर्मूला हमारी अभी स्टार्टिंग है, आगे और भी आएंगे, और हर फॉर्मूले को बेटा हम कहीं ना कहीं लिंक करेंगे, तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। जो आपका फोबिया था कि नहीं इतना लंबा होता है, ऐसे होता है, टफ है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, वो कहीं भी टफ नहीं लगेगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। बस आप मेरे जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते चलना। ठीक है बेटा, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करें अपन। ठीक, चलो इस पे बेस्ड अपन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, यानी आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये लो भाई, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल किस पर बन रहा है वो बताएगा। एट बी, बी पर आपके राइट एंगल बन रहा है। अब आप ए किसी को भी मानो, सी किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर उसने कहा ए बी इज इक्वल टू 24, यानी ये लेंथ उसने कितनी दे रखी है आपको, 24, एंड बी सी इक्वल टू 7, एंड बी सी इक्वल टू 7। ठीक, पूछ क्या क्या रहा है वो, साइन ए एंड कोस ए, साइन सी और कोस सी, यानी दो अलग अलग फंक्शन, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। यानी हम सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसने क्या क्या दिया, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड उसने दिया बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे प्रूफ करवा रहा है। ठीक, तो वो हम बाद में करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले
हमें राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी साइड फाइंड करनी पड़ेगी, यानी इन ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस लगाते हो आप तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 576 और 7 का स्क्वायर 49, इसको प्लस करोगे बेटा तो 625, यानी AB स्क्वायर इक्वल्स टू 625। AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, यस 25, यानी AB की वैल्यू आई 25, ये हो गई आपकी 25 हाइपोटेनियस। ठीक, हाइपोटेनियस आ गई आपके पास, यानी H की वैल्यू आ गई 25। अभी P और B दोनों बच रहे हैं, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, साइन A और कोस A, दो वैल्यू आपको निकालनी है। यानी ये A जो दिया हुआ है उसने एंगल दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो कभी थीटा देगा कभी ABC देगा, तो A का मतलब क्या हो गया, वो इस एंगल A की वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, कौन से एंगल की बात कर रहा है वो, इस वाले एंगल की। ठीक है, ठीक, तो ये अगर एंगल हुआ तो उसके सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ओके, बेस क्या बचा 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब साइन A और कोस A दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करना है। साइन A इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मूला आपको याद है, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। साइन का मतलब क्या हो गया, P अपॉन H, तो साइन A इक्वल्स टू P अपॉन H। P की वैल्यू क्या है आपके पास 7, H की वैल्यू क्या है आपके पास 25। कोस A क्या होता है B अपॉन H, ये लो भाई B अपॉन H। B की वैल्यू है आपके पास 24, H की वैल्यू है 25। क्लियर। सेकंड के लिए, सेकंड क्या है हमारे पास, साइन C और कोस C। तो आपका अगर एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, हाइपोटेनियस तो फिक्स रहेगी 25। अब वो बात कर रहा है एंगल C। एंगल C के लिए ये भाई एक तो एंगल बना लेते हैं हम ABC छोटा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंगल C की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ AB। AB की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको, AB की वैल्यू आपके पास आई थी 25, सॉरी AC की वैल्यू 25 थी आपके पास, AC की वैल्यू 25। AB कितना दिया हुआ था बेटा आपको 24, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 24, यानी परपेंडिकुलर हो गया 24 और बचा हुआ बेस यानी 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको बेटा, साइन C और कोस C। साइन C की वैल्यू क्या आई बेटा, साइन C मतलब वही परपेंडिकुलर। एंगल चेंज से बेटा वैल्यू चेंज होंगे, फॉर्मूलाज चेंज नहीं होंगे। इस बार परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 24, हाइपोटेनियस 25, और कोस C आपका क्या था बेटा, कोस C था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये देखो कोस C क्या था आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 7 अपॉन 25। क्लियर हो बेटा किस तरीके से करना है। यानी जब भी आपके ये साइड्स के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और हाइपोटेनियस निकाल के, जो भी आपको तीसरी साइड मिसिंग दे वो निकाल के आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने आने चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक, इसके क्वेश्चन आगे के बेटा अपन करेंगे। आपको थोड़ा बहुत अगर आए तो आप ट्राई करना। मैं सजेस्ट करूंगा कि सेकंड वीडियो से पहले आप ट्राई करना, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमें करने। फिर भी नहीं तो हम सेकंड वीडियोस में फिर स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। ओके बेटा, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।